everyone. Today we are going to solve the next question, that is the number of islands. ठीक है. आप क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है? First we will read the question and then मैं कोड करूंगी. Okay. Given an M cross N matrix that is a 2-degree binary grid. It's a grid basically. Okay. Which represents a map. 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो लैंड है एंड 2 है जब वो पानी है. ठीक है. हमें रिटर्न करना है कितने नंबर ऑफ आइलैंड है. तो आइलैंड कहाँ होगा? जो लैंड जो है, जो पूरा पानी से घिरा हुआ है, वो हम कह देंगे वो हमारा आइलैंड हो जाएगा और वो नंबर ऑफ आइलैंड हम गिनेंगे. ठीक है. Island is surrounded by the water and is formed by connecting the adjacent lands horizontally or the vertically, and you may assume all the 4 edges of the grid are all surrounded by water. Okay. सी दिस इज अ ग्रिड. अगर हम देखें, देखो ये पूरा एक ग्रिड बन रहा है. मैं दोबारा करूंगी. 1 ये ये ये. लेकिन ये पूरी पानी से नहीं है तो हम इसे नहीं कहेंगे. ठीक है. पूरा मतलब सराउंडेड क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ आपको. कौन सा आएगा इसमें? आएगा जो पूरा पानी से हो. तो वो कितना आ रहा है? मतलब चारों ओर, जैसे चारों डायरेक्शन होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, चारों के चारों किससे हो? पानी से सराउंडेड हो. बट पानी में यहाँ क्या है? जीरो है. तो क्या हो? जीरो से सराउंडेड. राइट. दिस इज द क्वेश्चन. इफ आई से दिस, सॉरी, 1 ये जो 4 वाला जो लिया, मैं कह सकता हूँ यही एक ऐसा. ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि ऊपर 1 1 आ रहा है. राइट. तो क्या मैं, ठीक है. So let's resume it with it. Let's first take the second example. You'll get a more good and a more bigger picture of it. देखो ये आपके पास, सॉरी, 1 1 1 1, ये आपको क्या, चारों तरफ पानी से सराउंडेड हो गया. दिस पानी एंड दिस इज लाइक आउटसाइड, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे. तो एक ये हो गया. ठीक है. एक आपका ये हो गया, चारों तरफ पानी से है. एंड एक आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी. तो आपके पास कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है. इसका भी आई विल एक्सप्लेन यू विद अ वेरी नाइस एग्जाम्पल. में आए क्या, सबसे पहले ये रुका होता है 1 का. पहले लैंड ढूंढो. लैंड 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 लैंड. 1 हो रहा है. ये पूरा आपका 1 से है. ये पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर है, ये पूरा है, ये पूरा. आई नो यू माइट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस वन. और इफ यू वांट टू टेक इट इन अ वेरी नाइस वे, देन टेक दिस 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 एंड देन 1 2 3 4, और यू कैन टेक दिस. तो आपका एक ही बनकर रहेगा. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. ओके. देखो ऐसे वाले सवाल जब भी आएंगे पेपर में, आप सॉल्व कर कर आओगे ग्राफ वाले मेथड से. जो दो होते हैं कौन कौन से? एक डीएफएस होता है, दैट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड बीएफएस होता है, दैट इज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ओके. सो अब अगर आपके पास पेपर में ये आता है तो अब आपको, देखो आप दोनों से करना. मैं भी आपको एक डीएफएस से करके दिखाऊंगी एंड आप बीएफएस से खुद ट्राई करना एंड देन शेयर द सोल्यूशन विद मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग. आपको मैं कोडिंग करते करते एक वर्ड समझाती रहूंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया ग्रिड. ऐसा तो नहीं क्या कि ग्रिड हमारी नल हो गई? उसे ग्रिड हुई ना. एज केसेस. आई होप उससे पहले आप जाके मेरे डीएफएस का कॉन्सेप्ट रिवाइज का कराना. सिंपल. बस डीएफएस देख करना कि डीएफएस कैसे होता है और डीएफएस का सिंटैक्स कैसे लिखता है. सिंपल. नथिंग एल्स आई एम आस्किंग यू टू डू. जस्ट गो एंड सी द सिंटैक्स ऑफ द डीएफएस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपको और अच्छा क्लियर और आइडिया मिलेगा. ओके. सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, या तो ग्रिड आपका नाल हो गया या फिर हो सकता है ग्रिड डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 हो गई. या हो सकता है कि ग्रिड आपके पास क्या हो, सिर्फ रो वाला पार्ट हो. ठीक है. कॉलम हो ही ना, कि मतलब कॉलम है ये वाला हम लगाते हैं कॉलम के लिए. ठीक है. जब डॉट लेंथ ही ना, तो क्या कर, रिटर्न क्या कर दें हम? 0. तो ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं. ओके. ओके. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अब आता है एक काउंटर लगाते हैं, काउंट नाम का. इसका हमने कह दिया काउंट. काउंटर वेरिएबल का मैं डीएफएस का. मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले सिंटैक्स देख कर आना फिर ये सॉल्व करना. 2 लूप चलाएंगे फिर हम. ग्रिड डॉट लेंथ से लेकर आई प्लस प्लस, एंड देन एक हम करेंगे जे लूप आप उसके कॉलम्स वाले पार्ट के लिए, जिसका हम मान लेते हैं इंट जे इज इक्वल्स टू 0. जे इज लेस देन कितना? ग्रिड का 0 डॉट लेंथ. ओके. और जे प्लस प्लस. गॉट इट. लेट्स आगे मूव ऑन. इफ क्या होगा, ग्रिड का आई और जे वाला पार्ट क्या चाहता है? बोलते रहो, वीडियो देखते देखते बोलते रहो. 1. ओके. सो आई विल डू माई डीएफएस फंक्शन. उसमें मैं यहाँ ग्रिड लिख दूंगी.
then I'll write my variable I comma and then j, and after that I'll do my count plus this. ठीक है, इसके बाहर निकलते ही सारे for loop के बाद यहाँ पर मैं return count. ओके ओके, ये हो चुका हमारा. सेकंड देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने. सो यहाँ से लाइक दिस. अभी क्या करना है, अब हमें डीएफएस फंक्शन के बारे में लिखना है जहाँ पे हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे मैं डीएफएस फंक्शन. Let's take it void dfs because we are they don't want any value from it. ठीक है, हमें तो बस ये काउंटर चला, मेन तो हमें काउंटर की वैल्यू चाहिए बस, सिंपल. ठीक है, dfs लिया हमने, कैर ले लिया बिकॉज ये हमें कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज हमने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है. ओके, कैर ग्रिड कॉमा इंट आई कॉमा इंट जी. ओके, जैसे आपके पास ये आ गया, हम चलाएंगे इफ आई इज लेस देन 0 और आई की वैल्यू. अब मैं वो केसेस बताऊंगी जिसमें आंसर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब या तो आई 0 हो गया है या फिर आई की जो वैल्यू थी वो आप इससे ऊपर सर्च कर रहे हो, जो कि क्या होगी कि आई की वैल्यू या इसके बाहर सर्च कर रहे हो, या जब आई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन हो गई है या फिर लेस देन भी कर सकते हैं. अभी आई विल टेल यू ग्रेड डॉट लेंथ की हो गई. ठीक है, और जे में भी सेम आएगा, या तो जे की वैल्यू आपने बहुत ही कम कर दी और जे की आपने आउट ऑफ बाउंड चली गई. ठीक है, कि जे की आपने जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रिड के बाहर डॉट लेंथ. ओके, जैसे आपके पास ये आ गया, और या फिर कब डीएफएस वाले को आप या फिर आपकी जो ग्रेड ऑफ आई जे जो है वो क्या आ गया गाइस, 0. ओके, तो आप क्या करोगे, रिटर्न. रिटर्न हम बाहर आ गए, और ये तो इसके लिए हुआ है, और ग्रिड को अपना बना दो. अगर वहां 0 आ रहा है तो रिटर्न कर दो, और ग्रिड ऑफ आई और जे को हम कर देंगे 0. अच्छा, इफ यू कुड टेल मी हम ये वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम मार्क करते जाए इस सेल हमारी विजिट हो गई है, ये हम इसलिए कर रहे हैं. व्हाई वी आर डूइंग दिस, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट हम सेल को मेक श्योर कर रहे हैं कि हम एक एक सेल पे जब हम जा रहे हैं कि भाई हाँ आप विजिटेड हो गए, इसलिए हम ये करें. अभी इसके बाद मैं ड्राई रन पेपर करके दिखाऊंगी. ओके, ऑल्सो आई विल गिव यू प्रो टिप फॉर इंटरव्यूज आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ऑलवेज solve the edge cases of the question as well, and try to run the output, in a very quick and a short way. It has a very good impact, leads to a good impact. Okay, great comma. अब कौन मुझे बताएगा, i+1 कर दो यहाँ पर, ऊपर नीचे आना है, राइट लेफ्ट अप डाउन. तो हम सच आउट डायरेक्शन देख रहे हैं इससे. ठीक है, इफ यू अलाउ मी आई जस्ट कॉपी. ओके, अब हम गए, अब हम यहाँ माइनस चले गए, दिस रिमूव जे में अब गए अब हम. ये कौन सी डायरेक्शन है, कमेंट डाउन ये कौन कौन सी डायरेक्शन. ओके, दिस इज वेरी इजी, वी हैव ऑल स्टडीड दिस. ओके, ये कोई टफ चीज नहीं थी. एंड दिस इज आई गेस ओवर दिस. पहले एक बार सबमिट करते हैं, तो लेट्स सी इफ देयर इज एनी इशू. एक सेकंड. I'm not getting why it's showing me the error. Why DFS? Okay. Yes guys, see, it's accepted. And इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, बिग O of m cross n, and the space complexity will also be big O of m cross n. Got it? I'll just submit it. Yes. So let me just do a dry run. ठीक है, I'm assuming this is an easy example, so I'm taking example number 2. Okay, हमने कहा देखो भैया ग्रिड तो हमारा नहीं है, ना ही हमारी ग्रिड की लेंथ 0 है, ना ही हमारी ग्रिड 0 डॉट लेंथ उसकी 0 है. मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये ओनली रो इज देयर, कॉलम इज नॉट देयर. ओके, अब हम गए अपना नेक्स्ट. हमने कहा 1 से आई की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक वैरी करेगी, 5 तक. 0 to 5, सॉरी लेस देन 5, दैट मीन 0 to 4 इक्वल. ठीक है,
एंड ये जाएगी 0 टू, sorry, this, I'm so sorry, this is grid dot let, so this will be 1 2 3 4, I'm so sorry, this will be 4, so this will be I की वैल्यू वैरी करेगी 0 to 4, j की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम 0 to, आइट्रेट करेगी या फिर 0 to, दिस विल बी टिल 5। ओके, हम आई जे और आई की हम वैल्यू देखते हैं पहले पर ही, क्या वो 1 है आई और जे, हमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट इसकी बात करो, यस ये 1 है। उसने कहा अगर ये 1 है तो डीएफएस जल्दी से ग्रिड में पहुंच जाओ और काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अभी सिर्फ जाना है, अभी सिर्फ क्या करना है, जाकर आता है। अब डीएफएस में चलते हैं। डीएफएस में उसने कहा आई की वैल्यू, ऐसा तो नहीं है लेस देन 0 इसलिए आप बोल रहे हो, हमने कहा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन लेंथ की वैल्यू से बड़े, नहीं। ऐसा तो नहीं है जे की वैल्यू लेस देन है, या फिर ऐसा तो नहीं कि ग्रेड ऑफ आई जी 0, नहीं। He said no. When we said no, उसने कहा ओके काम करो, तो इस वाले ग्रिड आई जे वाला जो ये वाला टर्म है, इसको अभी आप क्या ले लो, 0, क्योंकि इन ऑर्डर टू शो कि आप ये बताना चाह रहे हो इससे कि आपने इसको विजिट कर लिया है, एंड इसकी ही आप अगल बगल की चीजें चेक करो, कौन कौन सी, एक ये वाली चेक होगी, अब एक ये वाली, नहीं सी, एक ये वाली चेक हुई, इसका हुआ नीचे डाउन वाली, ओके। फिर इसकी आई बारी, तो हमने ये वाली चेक कर ली। तो फिर हम वापस आए, हमने कहा भैया ये जो हमारा लूप है, नॉट लूप वी कैन से, बट हम कह सकते हैं ये हमारा 4 बार रन हो गया है। हमने कहा सॉरी, एक बार रन हुआ, काउंट में एक बार रन होकर आ गया, क्योंकि यहाँ पर उसने देखा, उसने कहा ठीक है ऊपर नीचे बराबर बराबर सबकी वैल्यू 1 आ रही है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, यस भैया जी हमारा एक आ गया है काउंट, हमारा कितना, और जैसे ही आपको वो 0 आएगा, तभी हमने करा कि जैसे आई क्रॉस कॉमा जे की वैल्यू जैसे 0 आएगी तो वो रिटर्न कर जाएगा, तो वो बाहर निकल कर आ जाएगा और वो दोबारा से अपने इसमें चला जाएगा, तो उसने रिटर्न काउंट में उसने 1 कर दिया, काउंट उसने, और उसने रिटर्न काउंट मतलब भी उसने 1। भी दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर, बिकॉज अभी हम लूप अभी खत्म नहीं करेंगे, ओके। देन अगेन स्टार्ट होगा, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इट, एंड ऐसे ही हम ये वाले इंडेक्स को देख लेंगे एक बार, एंड जस्ट लाइक दैट वी फॉर दिस इंडेक्स, ओके गॉट इट गाइस, आई होप you like this. This is my first question that I'm solving, and please hit that like button and please subscribe to my channel. Thank you. Radhe Radhe.